नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, सैलरी व पेंशन में बढ़ोतरी के साथ 18 महीने के बकाया DA पर ऐलान को लेकर केंद्र सरकार से बड़ी खबर आ चुकी है। तो बने रहा आप इस वीडियो को लास्ट तक और जाने इन बड़ी खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं इन बड़ी खबरों में। आगे आज की पहली बड़ी खबर, कर्मचारियों को न्यू ईयर से पहले मिला तोहफा, सरकार ने किया नए वेतनमान का ऐलान। जी हाँ, आपको बता दें, केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी कर रही हैं। इसी क्रम में अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग के तहत नए वेतनमान की घोषणा की है। सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने ये जानकारी दी है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों को अब 2 साल में नियमित किया जाएगा। राज्य सरकार ने की है घोषणा। जी हाँ, गौरतलब है कि अब तक अनुबंध कर्मचारियों को 3 साल में नियमित किया जाता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश गैर राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की संयुक्त समन्वय समिति को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान की घोषणा की है। ये 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। जानकारी के अनुसार जनवरी 2022 का वेतन संशोधित वेतनमान के अनुसार फरवरी 2022 में देय होगा। कब से मिलेगा संशोधित पेंशन का भी लाभ? जी हां, आपको बता दें कि जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार अपने कुल बजट का लगभग 43% कर्मचारी और पेंशन भोगियों पर खर्च कर रहे हैं। छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह बढ़कर 50% तक हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन और अन्य पेंशन लाभ दिया जाएगा। वही अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों की बल्ले बल्ले बढ़ेगी पेंशन, हटेगी EPS पर लगी लिमिट। जी हां, अगर आप एम्प्लॉय पेंशन स्कीम EPS के लाभार्थी हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। EPS पर लगी कैंपिंग को हटाने के लंबे वक्त से मांग चल रही है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है। आपको बता दें, कर्मचारी भविष्य निधि EPF के सदस्य EPS के 20 सदस्य बन जाता है। किसी भी EPF खाताधारक के सैलरी का 12% PM में चला जाता है। यही पैसा नियोक्ता के अकाउंट में भी जाता है और इसका एक हिस्सा EPS में जमा होता है। EPS में बेसिक सैलरी का योगदान 8.33%, लेकिन पेंशन योग्य वेतन की लिमिट 15,000 रुपये है। इस समय पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपये ही जमा किए जा सकते हैं। अब अभी क्या नियम है उसको भी जान लीजिए। आपको बता दें कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये या उससे ज़्यादा है तो पेंशन फंड में 1250 रुपये जमा होंगे। अगर बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है तो योगदान 833 रुपये का ही होगा। कर्मचारी के रिटायरमेंट पर पेंशन की कैलकुलेशन भी अधिकतम सैलरी 15,000 रुपये ही मानी जाती है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी EPS रूल के तहत सिर्फ 7,500 रुपये बतौर पेंशन मिल सकता है। 15,000 की लिमिट हटी तो मिलेगी 7,500 रुपये से ज़्यादा पेंशन। जी हाँ, आपको बता दें कि PFO के रिटायर्ड एनफोर्समेंट ऑफिस भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक अगर पेंशन से 15,000 रुपये की लिमिट को खत्म कर दिया जाए तो 7,500 रुपये से ज़्यादा पेंशन मिल सकती है, लेकिन इसके लिए एम्प्लॉय का EPS में योगदान भी बढ़ाना होगा। अब जान लीजिए कि कैसे होता है EPS का कैलकुलेशन। जी हाँ, EPS कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है मंथली पेंशन बराबर पेंशन योग्य सैलरी। इसको EPS खाते में जितने साल कंट्रीब्यूशन रहा है उससे गुणा किया जाता है, फिर इसमें 70 का भाग दिया जाता है। अगर किसी की मंथली सैलरी आखिरी 5 साल की सैलरी का औसत 15,000 रुपये है और नौकरी की अवधि 30 साल है तो उसे सिर्फ हर महीने 6,828 रुपये ही पेंशन मिलेगी। लिमिट हटी तो कितनी मिलेगी पेंशन? जी हाँ, अगर 15,000 रुपये की लिमिट हट जाती है और आपकी सैलरी 30,000 रुपये है तो आपके फॉर्मूले के हिसाब से 30,000 गुणा 30, फिर इसमें 70 का भाग दिया जाएगा तो 12,857 रुपये की पेंशन मिलेगी। जान लीजिए क्या है पेंशन के नियम। जी हाँ, EPF की रकम निकालना चाहते हैं तो आप कभी भी अपने
खाते में जमा राशि को निकाल सकते हैं, चाहे आपकी सैलरी 6 महीने की हो या 10 साल की। लेकिन पेंशन की रकम निकालने के लिए आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि इसके बहुत से नियम हैं जो आपको समझने चाहिए। आइए जानते हैं अलग अलग स्थिति में पेंशन की रकम क्या क्या कर सकते हैं। ईपीएस के लिए मौजूदा नियम है। ईपीएस का सदस्य होना जरूरी है, कम से कम रेगुलर 10 साल तक नौकरी में रहना जरूरी है। 58 साल के होने पर मिलती है पेंशन। 50 साल के बाद और 58 की उम्र से पहले भी पेंशन लेने का है ऑप्शन। पहले पेंशन लेने पर घटी हुई पेंशन मिलेगी। इसके लिए फॉर्म 10D भरना होगा। कर्मचारी की मौत होने पर परिवार को मिलती है पेंशन। सर्विस हिस्ट्री 10 साल से कम है तो उन्हें 58 साल की आयु में पेंशन अमाउंट निकालने का ऑप्शन मिलेगा। वही अगली बड़ी खबर, नए साल से केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनर्स की होगी बल्ले बल्ले। महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ मिलेगी एक और खुशखबरी। जी हां, आपको बता दें कि साल 2022 की शुरुआत केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनर्स के लिए बेहद खुशहाल होने वाली है। जहां तक एक और उन्हें मिलने वाले महंगाई भत्ते डीए, डीएनएस रिलीफ, डीआर में इजाफा होने की संभावना है। वही हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए और ट्रेवलिंग अलाउंस में हालिया बढ़ोतरी के बाद नए साल पर फिर बढ़ोतरी हो सकती है। इस संबंध में आ रही रिपोर्टों पर नजर दौड़ाए तो एक और फायदा कर्मचारियों को मिलने वाला है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर पर भी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। लीजिए फिटमेंट फैक्टर को। जी हां, कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल होता है। इस फिटमेंट फैक्टर के कारण ही केंद्रीय कर्मचारी का वेतन में 2.5 गुना से अधिक की बढ़ोतरी होती है। सात वेतन आयोग में 2.5 गुना से अधिक की बढ़ोतरी होती है। सात वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारी का वेतन भत्तों के अलावा उनके बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर द्वारा तय किया जाता है। यानी इसमें बढ़ोतरी का निर्णय लिया जाता है तो कर्मचारियों को डबल लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ता 34% हो सकता है। जी हाँ, जैसी संभावनाएं जताई जा रही हैं उसके अनुसार केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते में इजाफा हो सकता है। हालांकि इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी और कब इसका ऐलान होगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर 34% हो सकता है। इसके अतिरिक्त बजट 2022 में भी फिटमेंट फैक्टर पर भी फैसला होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इस पर कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर इसे बजट के खर्च में शामिल कर लिया जाएगा। न्यूनतम बेसिक सैलरी में इतनी होगी बढ़ोतरी। जी हां, न्यूनतम बेसिक सैलरी पर कैलकुलेशन को देखें तो केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। अभी तक 31% के हिसाब से उन्हें 5,580 रुपये प्रति माह महंगाई भत्ता मिलता है। डीए के 34% होने के बाद ये बढ़कर 6,120 रुपये प्रति माह हो जाएगा। यानी इसमें प्रति माह के हिसाब से 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी। सालाना आधार पर सैलरी को देखें तो इसमें 6,480 रुपये का इजाफा देखने को मिलेगा। अब जान लीजिए कि अधिकतम बेसिक सैलरी में कितना होगा फायदा। जी हाँ, अधिकतम बेसिक सैलरी की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारी के लिए 56,900 रुपये है। अभी 31% के हिसाब से उन्हें 17,639 रुपये डीए प्रति माह दिया जाता है। ऐसे में 34% के हिसाब से डीए का कैलकुलेशन करें तो ये प्रति माह 19,346 रुपये हो जाएगा। यानी पूरे 1,707 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। इस हिसाब से सालाना आधार पर इन कर्मचारियों की सैलरी 20,484 रुपये बढ़ जाएगी। तो ये थी आज की लेटेस्ट और बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुँचाई है। आई होप कि आपको ये खबरें जानकर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वाले साथियों तक जरूर शेयर करना।